गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं। साध संगत जी, ब्यास लंगर में जब खाना यानी गुरु प्रसाद दिया जाता है तो बार बार अनाउंसमेंट की जाती है कि जितनी जरूरत हो उतना ही लिया जाए, क्योंकि उस पर गुरु की दृष्टि पड़ी होती है और वैसे भी हमें अपने अन्न का निरादर नहीं करना चाहिए। एक बच्चा हैंडीकैप था, ठीक से खाना भी नहीं खा सकता था। लंगर में बैठा था, खाना खाने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी दूरी पर एक औरत यह सब देख रही थी। उसका मन दया से भर गया कि बच्चा बेचारा खाना नहीं खा सकता और बच्चे की जो लार मुंह से निकल कर थाली में सब्जी में गिर रही थी, उस औरत ने उसके पास आकर उस बच्चे को छोटे छोटे टुकड़े रोटी के तोड़कर मुंह में डाले। बेटा खा ले, तुझसे खाया नहीं जाता। कुछ खाना खाया, कुछ थाली में ही रह गया। जब वो टूटियों की तरफ जाने लगी तो सेवादारों ने पकड़ लिया। अब वह बेचारी बर्तन धोने जा रही थी कि सेवादारों ने कहा कि इसे खा। खाने के बाद बर्तन धोना खाली करके औरत रोने लगी। उसने बात समझाई, यह बच्चा मेरा नहीं है, यह खाना नहीं खा सकता था, खाने में इसकी मदद कर रही थी, ये बच्चा मेरा नहीं है। सेवादारों ने उसकी एक न सुनी और उसे कहा कि हम नहीं जानते, तू झूठ बोल रही है, तू खाना खा। 1 घंटा रोती रही। अब अपना झूठा तो खाया नहीं जाता, दूसरे का मुंह से निकला हुआ खाना कौन खाए। खैर, जब 2 घंटे रोती रही, सेवादारों ने उसे नहीं छोड़ा। आखिर मन समझा बुझा कर किसी तरह से उसने उस खाने को खत्म किया। बाद में वह औरत बहुत रोई और ब्यास समिति के पास पहुंच गई। बोली कि मुझे हुजूर से बात करनी है। जब बाबा जी के सामने पेश हुई, उसने जाते ही बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरा क्या कसूर था? आपके सेवादारों ने मेरे साथ धोखा किया, मुझे जबरदस्ती दूसरे का झूठा खाना खिलाया। तो हुजूर ने कहा कि बीबी, वो 4 सेवादार तुम्हें खाना खिला रहे थे, उसमें 5वां मैं भी था। वह सुनकर हैरान हो गई। हुजूर ने कहा, क्योंकि तुझे गुरु ने नामदान दिया है, तेरे कर्म बहुत भारी थे और तुझे अगला जन्म सूअर का मिलने वाला था और सारी जिंदगी तूने गंदगी में मुंह चलाना था। लेकिन परमात्मा की तुझ पर दया थी, इसलिए तुझे एक बच्चे का झूठा खाना खिलाकर तेरे कर्मों का भुगतान कर दिया। तो हुजूर किस रूप में दया करते हैं साध संगत जी, यह हमको कुछ नहीं पता होता। जिस चीज को हम बुरा मानते हैं, शायद उसमें हमारा भला होता है। सतगुरु हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इसीलिए हमें कभी भी गुरु द्वारा की गई दात को छोटा नहीं समझना चाहिए। पता नहीं उसमें कौन सा राज छुपा होता है। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि गुरु किस कर्म के द्वारा हमारे कौन से भारी कर्मों को कटवा रहे हैं, कितने जन्मों का आवागमन काट रहे हैं, हम नहीं जानते। ये केवल सतगुरु निरंकार ही जानते हैं कि हमें कितने ही मुसीबतों से बचा रहे हैं, कितने जन्मों से बचा रहे हैं, ये केवल मालिक ही जानते हैं। तो साध संगत जी, परमात्मा जैसा कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, हर पल उनका शुक्राना। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साध संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हो कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे।
साथ संगत जी, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए दासी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।